चाचा ईद मुबारक। पापा ने मीठी सवैयां भिजवाई हैं आपके लिए। खैर मुबारक। और नहीं चाहिए हमें मीठी सवैयां, जाके अपने बाप को वापस दे दे। क्यों नहीं चाहिए चाचू, आज तो ईद का मौका है। आप अभी तक नाराज हैं पापा से। नाराज वराज नहीं हो, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इस सही में भी अपने बाबा को खिला जाके। चल जा शाबाश, आज के बाद कुछ ना लेके आइयो। ठीक है चाचू। चाचू मेरी ईदी। वो भी तुम्हारे बाबा ही देंगे तुम्हें, मुझसे ना मांग। और आज के बाद मुझे कुछ देने आया ना, वहाँ बाहर फेंक दियो और मुझे देने ना आइयो। चल जा। देखा आपके भाई ने क्या कारनामा किया। अब्दुल्ला सवैयां देने गया है, उसको बुरा भला बोलकर गेट से वापस भेज दिया। तुम्हें तो मौका चाहिए मेरे भाई के खिलाफ बात करने का, और कुछ नहीं है। जब तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत बड़ी चोट देगा तुम्हें तब एहसास होगा, मेरी बातें याद आएंगी कि मैंने ठीक कहा था। तो तुम ईद के दिन भी सुकून नहीं लेने देती। सुकून तो इनको तब मिलेगा जब इनका भाई हमारे साथ अच्छा रवैया करेगा। देखो बेटा, ये ईद का मौका है, तुम दोनों भाइयों को लड़ना नहीं चाहिए, अब तो सुलह कर लेनी चाहिए। मैंने जब भी सुलह के लिए हाथ बढ़ाया है तो उसका हाथ पीछे ही गया है बाबा। मेरी बात हमेशा याद रखना, गलती कभी एक बंदे की नहीं होती, दोनों की होती है। मैं तो अपनी गलती मानता हूँ, अब उसे भी माननी चाहिए ना। आज मेरा बेटा सवैयां लेके गया उसके घर, उसने उसी वक्त वापस कर दी, और छोटे से बच्चे को कहता है कि आइंदा के बाद तेरा बाप कोई चीज भेजे तो रास्ते में फेंक आया कर। अब ये बात बच्चे को करने वाली है भला? किया तो उससे बुरा है, तुम ऐसा ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा छोटा भाई है। छोटा भाई है तो क्या सर पे बिठा लूं? आप लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अल्लाह इन दोनों को हिदायत दे। तुम्हें अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ईद के दिन उसने मीठा भेज ही दिया था तो तुम रख लेते। जब से वालदा की डेथ हुई है, उसने हमारी मुश्तरका जमीन पे भी कब्जा कर लिया है। बेवकूफ, जमीनों और जायदादों की खातिर रिश्ते नहीं तोड़ते। तुम लोग ईद के दिन भी आपस में इख्तलाफ रख के बैठे हो। तुम्हारी वालदा बहुत नेक खातून थी। जब से तुम्हारी वालदा की वफात हुई है तुम लोगों के आपस के झगड़े ही खत्म नहीं होते। उस्ताद जी, जमीन के साथ साथ जो घर के साथ दुकान थी वो भी उसने रख ली है। मेरी बीवी तो कहती है बड़े भाई पे केस कर दो। अगर मैंने केस कर दिया तो मेरी वालदा की रूह को तकलीफ होगी। देख बेटा, मैं तुझे एक उस्ताद की हैसियत से नसीहत करता हूँ, कभी भी अपनी बीवी के कहने पे लग के भाई पे केस मत करना। ये जमीनें, ये जायदादें कोई कब्र में साथ लेकर नहीं जाता। अब जा, भाई से माजरत कर, उसे मना ले। अपनी ईद को खराब ना करो, खुश रहो, खुश दोनों। बेटा, ये दुकान तुम दोनों भाइयों की है और हमेशा मिलजुल के रहना। तुम्हें पता है ये बीमारी मुझे अंदर ही अंदर खा रही है और मेरी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। माँ जी, आप बेफिक्र रहें, आपके इलाज पे जितना भी पैसा लगेगा हम दोनों भाई मिलके लगाएंगे। और आप इस बात से मुतमईन रहें कि हम दोनों कभी लड़ेंगे नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे फख्र हो कि मेरे बेटे दूसरों की तरह आपस में लड़े ना। वो अम्मा, याद आया, आपके चेकअप के लिए डॉक्टर साहब से टाइम लिया हुआ था। चलें, जल्दी चलें। बाबा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, वो तेरे चाचू हैं, गुस्सा कर सकते हैं वो। मैं जानता हूँ, लेकिन ईद के दिन तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उन्होंने मुझे ईदी भी नहीं दी। बेटा तू बेफिक्र है, वो गुस्से में होंगे इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। जब उनको एहसास होगा देखना, खुद ही चल के तुम्हारे पास आएंगे वो। ठीक है बाबा, लेकिन आप लोगों की सुलह नहीं होगी क्या? वो मेरी तरफ से तो सुलह ही है बेटा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें उनके घर भेजा था सवैयां देके, और उनकी तरफ से भी सुलह हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ये ईद खुशियों वाली है बेटा, खाली नहीं जाएगी। बेटा अभी थोड़ी देर पहले किससे बाहर गुस्सा कर रहा था? आपके बड़े बेटे ने सवैयां भेजी थी और मैंने वापस भेज दी। अब्दुल्ला था तो उसे अंदर बुला लेता। तुम दोनों भाइयों की लड़ाई में उस बच्चे का क्या कसूर? कम अज कम वो मुझसे मिल लेता और मैं उसको ईदी भी दे देता, और मैं उसके कपड़े भी देख लेता कि कैसे कपड़े पहन के आया था वो। बस रहने दे अबू, अब तो भेज दिया, छोड़े उस बात को। पता नहीं कब तक नाराजगी रहेगी तुम दोनों भाइयों की आपस में। ईद का दिन तो खुशियों का दिन होता है। याद नहीं सुबह ईद नमाज के बाद कारी साहब ने क्या कहा था? खैर मुबारक जनाब, ये ईद का मौका है, तमाम रिश्तेदारों को राजी करना है ईद मिलकर। सबको राजी मतलब ये है कि जिनसे आपकी गुस्सा नाराजगी है उन्हें जाकर मना लें। अल्लाह बहुत खुश होता है ईद के दिन इस अमल से। सुना है कितना सवाब है इस अमल का, और ये दोनों भाई पिछले काफी अरसे से एक दूसरे से नाराज हैं। गलत बात है, बहुत गलत। आप लोगों को चाहिए सबसे पहले कुछ मीठा लेकर उनके घर जाएं। ईद का मौका तो रिश्तों को मजबूत करता है। जी जी कारी साहब, सही बात है। चले अबू, घर चले। देख अब सब बातों को भूल जा, उसने अपने बेटे को भेजकर पहल तो कर दी है।
अब ये लड़ाई खत्म कर दे। ठीक है अब्बू, क्या करना है अब, चलें। चल पहले चलकर तेरे भाई से ईद मिल लेते हैं, फिर तीनों मिलकर तेरी वालदा की कब्र पे चले जाएंगे। चलें। आजा। आजा। सुना भाई, इस बार तेरी कितनी ईदी हुई है? मेरे तो चाचू और ताया अब्बू ने मुझे बहुत सारी ईदी दी है। मैंने चाचू से ईदी मांगी, उन्होंने मुझे डांट के भेज दिया। क्यों? तेरे चाचू ने ऐसा क्यों किया? यार पता नहीं, जब से मेरी दादी की डेथ हुई है तब से बाबा और चाचू ने बोलते आपस में। वो तो तुम्हारे घर भी नहीं आते होंगे, ईद तो अपनों से होती है। हाँ यार, तो ठीक कह रहे, चाचू तो अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने भी नहीं देते। चल छोड़ इन बातों को, आ मैं तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ। ईद मुबारक बड़े भाई। वैसे दूर दूर से नहीं, गले लग के ईद मिले। ईद मुबारक है, अल्लाह खुश रखे जी। माशाल्लाह, सलामत रहे बाजी। और देख बेटा, इतनी सी बात थी और तुम दोनों गुस्से थे आपस में। जी जी अब्बा जी, ऐसे ही है। भैया भूल जाए पुरानी बातें, भाइयों में तो तू मैं होती रहती है। भाईजान, आपस की कड़वाहट के अंदर मिठास लाने के लिए ही मैंने अब्दुल्ला को आपके घर मीठा देकर भेजा था। सारी गलती मेरी थी, मुझे उस दिन आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी बात बढ़ती रही। छोटे, कोई बात नहीं, तुझे एहसास हो गया है, इतना काफी है। अब ये नाराजगी वगैरह सब खत्म। शाबाश मेरे बच्चों, आपस की लड़ाई को इतना नहीं बढ़ाते कि अना का मसला बन जाए। जी जी अब्बा जी, आप ठीक कह रहे हैं, आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अब चाचू मेरी ईदी तो दे दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, दादा की तरफ से और मेरी तरफ से। चले आया आप लोग, मीठी सेवइयां खाते हैं अंदर जाके। बिस्मिल्लाह। ईद का दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारी समझ के जरूर शेयर करें, शायद आपके शेयर करने से किसी की सलाह हो जाए।